बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, श्री रामायण में वर्णन आया है। लंका दहन के पश्चात सीता माता से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित एक पत्थर की शिला पर विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी सब प्रेमियों को प्रसन्नतापूर्वक आते देखकर मन ही मन कहने लगे कि ऐसा लगता है कि अपना कार्य पूर्ण करके आए। सभी ने प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। दयानिधि प्रभु सबसे मिलकर सबका कुशल क्षेम पूछा। सभी ने विनय की, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल हैं। तब जामवंत जी ने विनय की, हे रघुनाथ जी, हनुमान जी ने वो करनी की है जो 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। हनुमान जी ने लंका का जो समाचार जामवंत को सुनाया था, वो जामवंत ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निवेदन किया। सब समाचार सुनकर कृपानंद श्री रामचंद्र जी बहुत हर्षित हुए और उठकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और पूछा, कहो प्यारे, सीता कैसी हैं? प्रभु के चरण कमलों में हनुमान जी ने जानकी की सारी व्यथा और प्रार्थना निवेदन की। कहा कि चलते समय माता सीता जी ने मुझे ये चूड़ामणि दी थी। श्री रामचंद्र जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे दीनदयाल, माता सीता जी की विपत्ति इतनी बड़ी है कि वो कहे बिना ही अच्छी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। भगवान बोले, हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता और न ही मेरा मन तुम्हारे सम्मुख होने का साहस करता है। अर्थात मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेवक ने अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार सेवा करके भक्तों और सेवकों का मार्गदर्शन के लिए संसार में सेवक धर्म का एक ऐसा उत्तम और पवित्र इतिहास रच दिया जिसका अनुसरण करके प्रत्येक सेवक अपने स्वामी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। तब स्वामी की प्रसन्नता सेवक पर इस प्रकार से उतरती है जैसे अमृत बरस रहा हो। सत्य ही है, ऐसे प्रेमी का बदला भगवान कैसे चुका सकते हैं। भगवान ने एक जगह पर अपने ही वचन फरमाए हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, मेरा यही असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं अमूल। भगवान फरमाते हैं कि प्रेमी भक्त का मैं इतना ऋणी हूँ कि ये 4 मुक्तियाँ तो मैं ब्याज में दे दूँ, परंतु उनका मूल मैं चुका नहीं सकता। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। शालोक्य अर्थात भगवान के लोक में पहुँच जाना शालोक्य मुक्ति है। शामीप्य भगवान के निकट पहुँच पाना शामीप्य मुक्ति है। शारूप्य घट में भगवान के दर्शन कर लेना शारूप्य मुक्ति है। सायुज्य
आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना सायुज्य मुक्ति। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से फिर आगे कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। यह मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक दीन बंधु प्रभु बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। अपने इष्ट देव के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख को निहारते हुए हनुमान जी अपने हृदय में बहुत हर्षित हुए। वे प्रेम के अथाह सागर में शराबोर होकर प्रभु के पावन चरण कमलों में गिरते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। श्री भगवान हनुमान जी को अपने चरणों से बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लगता। पार्वती जी को ये कथा भगवान शिव जी ने जब इतनी सुना दी कि भगवान के चरण कमलों पर हनुमान जी का मस्तक है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दोनों कर कमल हनुमान जी के शीश पर धरे हुए, उस प्रेममयी अवस्था का स्मरण कर कथा सुनाते सुनाते कैलाशपति स्वयं भी प्रेममग्न हो गए। कुछ देर के पश्चात भगवान शंकर अपने मन को सावधान करके फिर कथा कहने लगे। श्री प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठाकर पूछने लगे, कहो हनुमान, रावण की पाली हुई बहुत बड़ी लंका के गढ़ को तुमने किस प्रकार से भस्म किया? तब हनुमान जी अपने स्वामी को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित वाणी से इस प्रकार विनय करने लगे कि प्रभु, वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। हे नाथ, जिसके अनुकूल आप हो उसके लिए संसार में कोई कठिन कार्य नहीं है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, मेरी इतनी विनय स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके मुझे प्रदान कीजिए। भगवान शिव जी पार्वती जी से बोले कि हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही होगा। हे पार्वती, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसको भजन भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सुहाता। स्वामी सेवक का ये संवाद जिसके हृदय बह जाएगा वो भी प्रभु भक्ति को प्राप्त कर लेगा। कितना आनंददायक संवाद है और कितना कल्याणकारी वरदान है। भगवान शिव जी ने उन सभी प्रेमियों को सरल मार्ग बतला दिया और साथ ही साथ अपना शुभ आशीर्वाद भी दे दिया कि जो भी प्रेमी प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे सेवक स्वामी के संवाद को अपने हृदय में बसाएं, अर्थात हृदय से प्रभु की लीलाओं का गुणगान करें और प्रभु भक्ति को प्राप्त करके अधिकारी बन अपने जन्म को सार्थक करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।